नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी की क्लास। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम आने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैं आज आपको फेमस बुक एंड देयर आथर, ठीक है, यानी प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक वाला टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। आज सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको प्यारे भाइयों बहनों एवं मित्रों सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ऐसे ही आप भाई और बहन के बीच में प्रेम को बनाए रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी शुभ अवसर पे मैं रक्षाबंधन स्पेशल सीरीज लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसमें प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से लगभग 30 क्वेश्चन हैं और जिसको मैं 20 क्वेश्चन अपने तरफ से जोड़ के यानी कुछ 50 क्वेश्चनों का संग्रह होगा, जो कि 10 से 15 मिनट के यानी विदिन 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। इतनी चीज़ें आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट में देख के जाइएगा। बिल्कुल हेल्पफुल वीडियो है, सेलेक्टिव वीडियो है, हर एक फैक्ट जगह जगह से इकट्ठा करके कलेक्ट करके लाए गए हैं। ठीक है, तो आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और आप हमारी चीज़ों को डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, अगर गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। अभी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जितना कमेंट करेंगे उतने हम डायरेक्शन में आपको लेकर चलेंगे। यानी आपकी जो जानने की उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, उस चीज़ को हम जान पाएंगे। आप इससे मत डरिए, कमेंट में जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि पहला प्रश्न, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके लेखक से हम पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये रहा कि अकबरनामा किनकी रचना है। ठीक है, तो अकबरनामा जो रचना है अबुल फजल की। अब बात करें अबुल फजल कौन थे, तो अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित थे। ठीक है, और इन्हीं की रचना है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा। और अकबर जानते हैं कि अकबर के दरबार में क्या हुआ करते थे, 9 रत्न हुआ करते थे। आपको ये बताना है अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे, अष्ट छाप किसके दरबार में थे, और 9 रत्न तो जान ही गए। ठीक है, ये दोनों के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक से बढ़ के एक टॉपिक को छेड़ते हैं और उसको बताते हैं, ये नहीं कि छोड़ के चले जाते हैं। आप कमेंट में इसीलिए दिया जाता है ताकि आपकी जानकारी और इंक्रीज हो। ठीक है, यानी पावर बढ़े। अष्टध्यायी किसकी रचना है, तो अष्टध्यायी पाणिनि की रचना है। अष्टध्यायी जो पाणिनि की रचना है, ये प्रथम संस्कृत के महाकाव्य माने जाते हैं। इस चीज़ से ये बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है इंडिका। इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज। ठीक है, और मेगास्थनीज किसके दरबार में थे, तो मेगास्थनीज की जब भी बात किया जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को याद करके रखिएगा। ठीक है, कामसूत्र ये जो रचना है वात्स्यायन। ठीक है, किनकी रचना है, वात्स्यायन। राजतरंगिणी किनकी रचना है, कल्हण की। किनकी, कल्हण की। अब आगे की बात करें स्पीड पोस्ट, ये शोभा डे। किनकी, शोभा डे। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करें आईने अकबरी, ये भी अबुल फजल की है। ठीक है, और ऊपर जो पढ़ाए थे 1 नंबर में अकबरनामा, वो भी अबुल फजल की थी। ठीक है, डिवाइन लाइफ। दोस्तों यहाँ एक टर्म आता है डिवाइन लाइफ, इसको आप याद करके रखिएगा। ये तो है शिवानंद की, लेकिन जहाँ बात कर दिया जाता है लाइफ डिवाइन, सीधे इसको आगे और इसको पीछे, यानी लाइफ को आगे डिवाइन को पीछे, या डिवाइन को आगे लाइफ को पीछे किया जाता है, वहीं से क्या हो जाता है, टर्म चेंज हो जाता है। अक्सर इसको स्टार कर लीजिएगा। आजकल के एग्जामों में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर डिवाइन लाइफ की बात होगी तो शिवानंद, और लाइफ डिवाइन की बात होगी तो अरविंदो घोष। अरविंदो घोष कौन थे, अरविंदो घोष वही व्यक्ति थे जो शुरू में क्रांतिकारी रहते हैं, अंतिम में जाके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, यानी सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, और हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंटरनल इंडिया किनकी रचना है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में बताएं तो लेडी इंडिया, लेडी महिला भी कहा जाता है। ठीक है, इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और 1975 में हुए जो इमरजेंसी, यानी 1975 में जो इमरजेंसी लगा था वो इन्हीं के शासनकाल में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, ये, हाँ, बात राष्ट्रपति की जाएगी। उस समय की आपातकाल में चर्चा में तब आ गई थी जब 1975 में बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, क्योंकि इनके द्वारा ली गई ये गलत फैसला थी। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति की बात किया जाएगा तो आपको याद करके रखना है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। माई टूथ, ये भी इंदिरा गांधी का है। हाँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, माई
एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ये किन की रचना है? तो आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये किन की रचना है? तो ये हो जाएगी आपका गांधी जी की, यानी महात्मा गांधी की, ठीक है। मिलिंद पन्हो किन की रचना है? ये नागसेन की है। किन की है? नागसेन। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा की बात की जाएगी तो फिरदौसी की रचना है। बाबरनामा बाबर की रचना है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य। चाणक्य के कितने नाम हैं? कल भी बताए थे अपने वीडियो में कि चाणक्य के 3 नाम हैं। कितने नाम? 3। कौन कौन है? तो आपको याद कर लेनी है। चाणक्य की कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य हो जाएगा आपका, और एक चाणक्य दिया ही है, और एक विष्णुगुप्त होता है, ठीक है। ये 3 बातें एक ही क्वेश्चन से हमें याद रखने हैं। दोस्तों आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, नॉलेज पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए तो सही, ठीक है। तो ये विष्णुगुप्त। अब बात करेंगे कि ये कौन थे, तो इनके बारे में पहचान बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये क्या थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पे थे, ठीक है, अमात्य जिसे बोला जाता है। और इन्होंने ही किंग मेकर यानी राजा बनाने का जो चंद्रगुप्त मौर्य को यानी चरकपुत्र चाणक्य जो आप सीरियल देखे होंगे तो उसमें अहम भूमिका अदा की थी। हुमायूंनामा किन की रचना है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी, ठीक है, इन्होंने ही हुमायूंनामा लिखा। अब आगे क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्त हमारा 16 नंबर का, वो है कि विनय पत्रिका किन की रचना है? तो तुलसीदास। तुलसीदास से संबंधित अभी हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे, पहले नीचे तो आने दीजिए, ठीक है, यानी स्लाइड को नीचे जैसे जाएंगे क्वेश्चन खत्म होगा उसके बाद हम और चीज़ें बताएंगे और चीज़ें गहन अध्ययन जो है, ठीक है, उसको हम बताएंगे। गीत गोविंद किन की रचना है? जयदेव की, ठीक है, ये जयदेव की रचना है। बुद्ध चरित्रम की बात किया जाएगा तो अशोक घोष की रचना मानी जाती है, यानी अशोक घोष की रचना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी किन की रचना है? यंग इंडिया ये महात्मा गांधी का। मालगुडी डेज आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण की रचना है, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स भी आर के नारायण का है। काव्य मीमांसा किन की है? राजशेखर की। हर्षचरित्र बाणभट्ट, ठीक है, ये बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो अब ये जान लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री में 3 बार हर्ष का जिक्र हुआ है मूलतः, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन वाले हर्ष जो वर्धन वंश के रहते हैं, ठीक है, बाद में मौखरी वंश से जुड़ जाते हैं, उस वाले हर्षवर्धन, ठीक है। बाणभट्ट इनके पुस्तकों हर्षचरित्र को लिखे थे। हाँ, वो हर्षवर्धन भी 3 नाटक को प्ले किए थे जिसमें नागा सेन एक करके है, ठीक है, और 2 आपको और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन कौन से थे, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम या अगर कहें बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर, ठीक है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। किन की रचना है? कालिदास की, ठीक है। कालिदास के बारे में भी अभी नीचे हम बताएंगे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। किन की रचना है? विशाख दत्त की, ठीक है। और अगला जो है हमारा वो ये रहा, ठीक है, कि हितोपदेश किसकी रचना है? तो ये है नारायण पंडित की। हितोपदेश नारायण पंडित की। अंधविश्वास सगारिका घोष। सगारिका घोष याद रहे। गाइड आर के नारायण। अ सुटेबल बॉय किन की रचना है? तो विक्रम सेठ। अ सुटेबल बॉय, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अभी अभी पूछा है, ठीक है, यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई रचना है। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष। अब हम जिक्र कर रहे हैं इसी संदर्भ में कि ये तो हो गए 30 क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा कबीरदास का नाम, ठीक है। ये तो हैं हिंदी के लेकिन कहीं भी पूछ लिया जाता है। जंग छिड़ी है तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि तीर कौन सा निकाला जाएगा, कोई भी तीर निकाल दिया जा रहा है क्योंकि कंपटीशन का एरिया है बहुत बड़ा वास्ट है, ठीक है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पेट हो, ठीक है, सारे में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कबीरदास। तो कबीरदास की 3 जो रचना मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है जो कि बहुत बार पूछता है दोस्त, याद कर लीजिएगा। साखी, शबद, रामायणी, ये तो पूछे ही जाते हैं। बीजक, ठीक है, इनका संग्रह है, ये सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट वो आपको हम बता रहे हैं तुलसीदास। जैसे कि ऊपर हम जिक्र कर चुके हैं, तो तुलसीदास की कौन कौन सी रचना मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है? तो विनय पत्रिका, कवितावली, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। हाँ, एक और तुलसीदास का रचना तो तुलसीदास नहीं है लेकिन तुलसीदास भी एक रचना है, ये भी आपको याद रख लेनी है। शायद
अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें जहाँ तक जानकारी है सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है या निराला ने। अब आपको परफेक्ट बताना है किसने लिखा, सुमित्रा नंदन पंत या निराला या उनसे हटके कोई लिखा, ठीक है। और इनकी रचना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य जिसे कहा जाता है वो है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस। अब अगले संदर्भ में बात कर ले रहे हैं जो शेक्सपियर हैं, ठीक है, शेक्सपियर, ठीक है। तो शेक्सपियर जो कि इंग्लिश पोएट माने जाते हैं और नाटक को प्ले किए हैं, यानी उनको नॉवेलिस्ट भी कहा जाता है। और ये लेकिन उनकी रचना यहाँ कौन कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जुड़े हैं जो शेक्सपियर से हैं, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में मैं आगे बात कर रहा हूँ जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के थे, ठीक है। इनकी कौन कौन सी रचना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछी जा रही है आजकल, ठीक है। तो ये है तितली, एक बहुत करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये तितली आपको याद कर लेनी है। कामायनी इनकी महाकाव्य मानी जाती है, उसको याद कर लेनी है। बस इतना दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा रहा है। हाँ, एक और पूछा जा रहा है कि पद्मावत जिस पे फिल्म भी बन चुका है, किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। किनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। कुतुबन द्वारा लिखित कृत्य है, ये भी क्वेश्चन दिए देता है और 4 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मृगावती, ठीक है, मृगावती, ये टर्म याद रखने हैं। अगले संदर्भ में इसी टॉपिक से हम बात करेंगे। तो जो अब थोड़ा इतिहास के बारे में हम जिक्र कर ले रहे हैं, यानी इतिहासकारों ने क्या क्या लिखा है। जैसे सी यू की, ये किसने लिखा है, और फी यू की मतलब तो वो फाहियान ने लिखा है। सी यू की, ठीक है, हैनसांग ने लिखा है। हैनसांग कहाँ के रहने वाले, ये दोनों यात्री जो ट्रेवलर हैं ये चीन से चल के आए थे, और जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे वो थे हैनसांग, ठीक है। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण जिक्र किए हैं, ठीक है। जैसे और एक बात बता दें कि सुर सरावली किसकी रचना है, या आने वाले वीडियो में हम अब आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि सर हमें इस टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए, या क्वेश्चन आपका हमें अच्छा लगा, ठीक है। तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सेट करेंगे और थोड़ा एडवांस बनाएंगे। जैसे जेके रोलिंग, ठीक है, और ये आगे वाले जो प्रश्न बनते हैं जंगल बुक, जेके रोलिंग, ये तमाम प्रकार के जो बुक हैं, ठीक है, जो नए, चाहे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बुकर प्राइज़ क्या होता है, नावल प्राइज़ क्या होता है, इन सारे के बारे में पीडीएफ को मर्ज करके और स्लाइड लगा लगा के आपको हम बताएंगे। इतना तेज़ बना देंगे, ठीक है, कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको करना क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करने से बिल्कुल मत डरें, ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों के बीच, यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो ग्रुप है, उन लोगों के बीच में इस वीडियो को वायरल कीजिए, ठीक है, यानी शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक ये कोशिश रहे कि वीडियो को आगे तक भेजा जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, ठीक है। तो ये अभी की क्लास आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर है एग्ज़ाम कंपटीशन के क्षेत्र में, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आप इससे जुड़िए, ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।